जैन वाली जो गली है और उस गली में इन दिनों चल रहा है अमृत योजना का काम, और बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि काम शुरू तो कर दिया मगर आज इस काम को चलते चलते 5 से 7 दिन हो गए। लोगों ने खड्डा खोद दिया और पूरी सड़क को खोद करके और छोड़ करके चले गए, और उसके पीछे कारण क्या थे वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। पहले तो आप देखिए कि इसका सूरत हाल है क्या फ़िलहाल। हाथ में दूंगा सब चीज, जब याद तू करना चाहो पहले ही ये जो सड़क मार्ग है, ये जो गली है, ये बहुत सकड़ी है। यहाँ से सबसे ज़्यादा लोगों की आवाजाही होती है, और कंडीशन आप देख लीजिए इस समय हालात हैं क्या यहाँ के। रोज़ाना या तो लोग गिर के चोटिल हो रहे हैं या फिर कई बार कुछ जानवर इसमें फंस जाते हैं, और वो लोग इस काम को अधूरा छोड़ करके और गायब हो गए। दरअसल लोगों ने ये कहा कि साहब वहाँ जो लाइन डलनी चाहिए थी जितने इंची की, उसको ना डाल करके, और वो कम इंच की लाइन जब डाल रहे थे तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, जबकि ड्राइंग में या उनके नक्शे में बड़ी लाइन थी। आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि अब यहाँ जो लोग रह रहे हैं, दुकानदार हैं, उनसे इस समय क्या गुजर रही होगी कि लगभग 3 दिन से 4 दिन से ये पूरी तरीके से ऐसे ही खुदा पड़ा है। कोई प्रोग्रेस इसमें नहीं हुई है, कोई काम नहीं हुआ है, और बस इसे इसी तरह छोड़ करके और वो लोग यहाँ से चले गए। आप पूरा देख लीजिए, निकलने के लिए भी एक मात्र छोटा सा रास्ता है बस ये। नालियों की तो खैर स्थिति ख़राब है, लेकिन पूरे शहर में अगर देखा जाए ना तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से और सिस्टम के साथ जो काम होना चाहिए ना वो काम नहीं हो पा रहा है। चलिए यहाँ जो लोग हैं उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। मुकेश जी, क्या मामला है? काम शुरू कब हुआ था? 3-4 दिन हो गए इनको गड्ढा करे हुए यहाँ पे। अभी तक उन्होंने सुध नहीं ली है बिल्कुल भी। यहाँ पे गड्ढा करके यहाँ पे पाइप नहीं आया। हमारे पास पाइप 8 इंची का स्वीकृत है यहाँ पे, और वो डाल के गए 4 इंची का आधा वाला इसमें। ठीक है ना, उसकी वजह इधर जो डला है इसमें 3 इंची 9 इंची सैंक्शन है। अच्छा, हाँ, 9 इंची का सैंक्शन है, 3 इंची इन्होंने डाला है। और जब हमने उनके वर्कर से पूछा, उनका साथ जो माल मिलेगा वो हम डाल देंगे, वैसे सैंक्शन इसका 9 का है। अच्छा, खुद कर्मचारी ने उनके जो है, फिर हमने उससे कहा भाई इस पाइपलाइन को जब तुम डालोगे तो ये 3 और 6 डाल दिया आपने, तो इसको भी वही करो कि साहब हमको जो माल मिला वो डाल रहे हैं। तो मैंने भैया इसको जो डालो उसमें वही डाला है, जब भी डालना है इसको मत डालो आप। और उसको 3 दिन हो गए, वो अब तक इन्होंने काम चालू नहीं किया है। जब और 3 दिन से बिल्कुल खुदा पड़ा है। खुदा पड़ा है, 3 दिन से ये खुदा पड़ा है। 2 जानवर गिर गए, 2 गाय गिर गई और 2 बुजुर्ग लेडीज गिर गई हैं, जिनको हमने निकाला है। बिल्कुल रास्ता बालाजी जाने का, ये रास्ता नहीं बालाजी जाने का आप देखिए कि पहले से ये तो छोटा था, हाँ। और अब आपने इसको खोद और दिया। अब आपने तो निकलने तक तो जगह नहीं छोड़ी। निकलने तक को दुकानदारों को और आम आदमी के लिए जो है पूरी तरह मुसीबत हो गई इसमें। तो पूरे बाजार के लिए, पूरे बाजार को यही रास्ता जोड़ रहा है, और जिसके अंदर ये स्थिति बनी हुई है, 8वीं लाइन पता नहीं चले, और जिसमें कोई काम नहीं हो रहा। और इसी प्रकार सीवर लाइन वालों ने परेशान कर रखा है। वो सीवर लाइन भी अब तक कंप्लीट नहीं हुई है। सीवरेज लाइन भी बंद, आज तक पूरी नहीं हुई है इस मोहल्ले की। नहीं, और पेच वर्क तो कहीं हो ही नहीं रहा। बिल्कुल खड्डे करके ऊपर से रपेट के और उसको छोड़ दिया। सीवर लाइन की जो आईसी डलनी वो ही नहीं बनी अब तक। बड़ी आईसी जो बननी है वो नहीं बनी, वो भी नहीं बनी है। काफी जगह है इसी वार्ड के अंदर जो आईसी नहीं बनी आज तक। अब एक बात बताओ, इस कॉलोनी में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है फिलहाल? पानी की व्यवस्था ये है, 2 दिन में 1 दिन नल आ रहा है, 20 मिनट मात्र नल आता है, और गंदा आ रहा है बिल्कुल। और एक ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो दिख रही है, ये उसकी क्या कहते हैं, बोरिंग वाली, इसमें से 4 जगह फूटे पड़े हैं टोटली। नालियाँ 2 साल हो गई इनको सफाई हुए,
केवल अभी जो आपका वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 17 है। नंबर है बाबूला वो हाँ, वो गिरिराज जी गिरिराज जी, गिरिराज जी BLO के साहब। आने पर अब जरूर थोड़ी इसकी नाली की सफाई हो चुकी है, क्योंकि 2 साल से इसकी सफाई तक नहीं हुई। और अभी रोड लाइट की क्या स्थिति है? रोड लाइट नहीं लाइट आ रही बिल्कुल भी। ये गड्ढे बिल्कुल नहीं आ रही में है। रात को एक लेडीज गिरी थी गड्ढे में रोड लाइट की हमारे बालाजी जा रही थी यहाँ, बिल्कुल रोड लाइट नहीं जलती है भाई साहब। नाली भरी पड़ी है देखो। ये हाँ, देखिए बिल्कुल, वो ये मैंने नाली का भी ले लो आप। ये देखो नालियों का तो आलम ही बहुत बुरा है। खैर भाई नालियों का तो अस्तित्व सफाई सही खत्म हो कर्मचारी गया। कहता है कि नाली कहाँ से साफ करे, रास्ता ही नहीं है। नहीं, और अस्तित्व भी खत्म हो गया ना नालियों का। ये पता नहीं कब बनी थी ये नालियाँ, उसके बाद से किसी ने सुधी नहीं ली इन चीज़ों की। आज़ादी के समय की नालियाँ यूँ की यूँ ही हैं तो। और हमने इस मामले में एक्सीएन, एईएन, जेईएन सबसे इसकी वार्ता कर ली है, पर केवल कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है इनकी। बेचारा सामान तो लेके जाएगा आदमी, कोई भी जिम्मेदारी अपनी सब जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार कुल नहीं है। मिलाकर के यह है कि नगर पूरा परिषद- शहर जो है ना वो इस समय है, खुदा पड़ा है। और पूरे शहर ही इस समय ऐसी बदकिस्मत